प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी हमने कल तक आप लोगों को ये संस्कृत पद पियूषम का पहला पाठ लक्ष्यवेध परीक्षा पढ़ाया था। बच्चों अब इस साल कुछ पाठ ख़त्म कर दिए गए हैं। इस साल के लिए 30% कोर्स कम कर दिया गया है। इसलिए जैसे दूसरा पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम ख़त्म कर दिया गया है, इस साल हटा दिया गया है। और जीव्यात भारतवर्षम ये 7वां पाठ जो है ये हटा दिया गया है इस साल से। इस साल यानी कोर्स में नहीं है। तो कुल मिला करके इसमें संस्कृत के कथा नाटक कौमुदी में 2 पाठ हटा दिए गए हैं। इसलिए दूसरा पाठ न पढ़ा करके हम अब आज आप लोगों को तीसरा पाठ शुरू कर रहे हैं, सूक्ति सुधा। तो सूक्ति सुधा जो है इसमें सूक्तियों का सुधा माने अमृत, सूक्तियों का अमृत। सूक्ति माने सूक्ति यानी अच्छी उक्तियों का, सुधा माने अमृत। तो इसमें पहला श्लोक देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि कालम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। इसका बच्चों अब शब्द विभाग देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मात् ही काव्यम मधुरम तस्माद् अपि सुभाषितम। अब इसका बच्चों अन्वय देखिए, भाषासु गीर्वाण भारती मुख्या मधुरा च तस्माद् ही काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम मधुरम अस्ति। भाषासु माने भाषाओं में गीर्वाण भारती माने देवताओं की भाषा, देव भाषा या देववाणी यानी संस्कृत, मुख्या मधुरा च मुख्य है और मधुर है। भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य और मधुर है। तस्मात् ही और उसमें भी काव्यम यानी काव्य और भी मधुर है। तस्माद् अपि सुभाषितम मधुरम अपि अस्ति, तो तस्माद् अपि यानी उस काव्य से भी मधुर संस्कृत में सुभाषित कहे गए हैं, यानी काव्य से भी मधुर सुभाषित होते हैं। एक बार फिर देखिए, भाषासु गीर्वाण भारती मुख्या मधुरा च। भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्या मधुरा च मुख्य और मधुर होती है। तस्माद् ही काव्यम और संस्कृत भाषा में भी काव्य मधुर होता है। और तस्माद् अपि और उसमें से भी यानी उस काव्य में भी सुभाषितम मधुरम अस्ति। सुभाषित यानी अच्छी उक्तियाँ, अच्छी सूक्तियाँ या अच्छी उक्तियाँ मधुर होती हैं। अब अगला श्लोक देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। शब्द विभाग देखिए इसका, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय देखिए आप, पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितं च त्रीणि रत्नानि मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां माने पृथ्वी पर जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर जल, अन्न माने भोजन और सुभाषितम माने अच्छी वाणी या सुभाषित अच्छी भाषा, अच्छी वाणी, ये त्रीणि रत्नानि 3 रत्न माने गए। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित ये 3 रत्न माने गए हैं। लेकिन मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते, लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं पत्थर के टुकड़ों में, पाषाणखण्डेषु माने पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न ढूंढा करते हैं। यानी पत्थर जो मड़िया जिसमें कहा जाता है कि ये नीलम है, ये पन्ना है, इस तरह के, तो
उसमें यानी पत्थर के टुकड़ों में मूर्ख लोग जो होते हैं रत्न ढूंढते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। इसलिए कहा गया पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित ये 3 रत्न हैं, लेकिन मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न को ढूंढा करते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। शब्द विभाग इसका देखिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब अन्वय देखिए इसका। धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान लोगों का, कालः माने समय जो होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य और शास्त्रों का विनोद, काव्य और शास्त्र को पढ़ने में उनका समय बीतता है। बुद्धिमान लोगों का समय जो है काव्य और शास्त्रों के मनोविनोद में बीतता है, लेकिन मूर्खाणाम च और मूर्खों का कालः माने समय, व्यसनेन माने व्यसन में, निद्रया माने निद्रा में यानी सोने में, और कलहेन वा गच्छति अथवा कलह में लड़ाई झगड़े में उनका समय बीतता है। एक बार फिर देखिए। धीमताम कालः बुद्धिमान लोगों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य और शास्त्रों के विनोद में बीतता है। मूर्खाणाम च कालः और मूर्खों का समय, व्यसनेन माने व्यसन में, निद्रया माने निद्रा में, और कलहेन वा गच्छति कलह में बीतता है। अगला श्लोक देखिए। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। इसका शब्द विभाग देखिए। श्लोकः तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारः लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। अब अन्वय देखिए। यत्र साधवा तिष्ठन्ति तत्र श्लोकः तु श्लोकताम याति यत्र असाधवा तिष्ठन्ति तत्र लकारः लुप्यते। यत्र साधवा तिष्ठन्ति, यत्र माने जहाँ पर, साधवा माने सज्जन लोग, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, तत्र माने वहाँ पर, श्लोकः माने कीर्ति या यश, श्लोकताम माने कीर्ति को प्राप्त होता है उनका, वहाँ पर जो श्लोक है यानी कीर्ति है, यश है, वो यश को प्राप्त होता है। किंतु यत्र असाधवा तिष्ठन्ति, जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, तत्र लकारः लुप्यते, वहाँ पर लकार का लोप हो जाता है। यानी श्लोक में जैसे श्लोक में ल होता है तो इस ल का लोप हो जाता है, तो शोक बचता है, शोक से शेष बचता है, इस शोक ही रहता है। यानी लकार का, ल का, श्लोक के ल का लोप हो जाता है और केवल शोक ही बचता है दुष्ट लोगों के जीवन में। इसलिए कह रहे हैं कि यत्र साधवा तिष्ठन्ति, जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, तत्र माने वहाँ पर श्लोकातु, वहाँ पर श्लोक जो है श्लोकताम याति, कीर्ति को प्राप्त होता है, यश को प्राप्त होता है। यत्र साधवा तिष्ठन्ति, जहाँ पर दुर्जन लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, तत्र लकारः लुप्यते, वहाँ पर लकार का लोप हो जाता है, यानी श्लोक के ला का लोप हो जाता है और केवल शेष बचता है, वो शोक बचता है। शोक यानी दुख, दुख ही शेष बचता है, श्लोक के लकार का लोप हो जाता है। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धि अवज्ञाम अपमानम च शाश्वतम।
अब अन्वय देखिए, बृहस्पति अपि अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् बुद्धि अवज्ञानम शाश्वतम अपमानम च प्राप्नुयात्। बृहस्पति अपि माने बृहस्पति भी, देवगुरु बृहस्पति भी, अप्राप्त कालम माने समय यदि उचित नहीं है, तो यानी समय नहीं आने पर, वचनम ब्रुवन् यदि आप यानी उचित समय न होने पर यदि वचनम ब्रुवन् माने वचन बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो बुद्धि अवज्ञानम बुद्धि का अपमान यानी बुद्धि अवज्ञानम शाश्वतम अपमानम च प्राप्नुयात् बुद्धि की अवज्ञा और लगातार अपमान को ही प्राप्त होते हैं। फिर देखिए, बृहस्पति अपि माने बृहस्पति भी अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् उचित समय पर अनुचित समय पर यदि ये बात कहते हैं, तो बुद्धि का अपमान, बुद्धि की अवज्ञा और शाश्वतम अपमानम च प्राप्नुयात् और लगातार अपमान को ही प्राप्त होता है। एक बार फिर देखिए, बृहस्पति है अपि माने बृहस्पति भी अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् अनुचित समय पर वचन बोलते हैं, तो बुद्धि अवज्ञानम माने बुद्धि की अवज्ञा और शाश्वतम अपमानम च प्राप्नुयात् और लगातार अपमान को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए उचित समय आने पर ही कोई बात कहनी चाहिए, अनुचित समय पर बात नहीं कहनी चाहिए, ऐसा इस सूक्ति में कहा गया है। अब बच्चों, अब इसके बाद आगे फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।